दोस्तों, मेरा नाम है अर्श। आज मैं आपको अपने घर में पूजा स्थान कहाँ पे बनाना है और कैसे बनाना है उसके बारे में जानकारी दूंगा। लीजिए चलो शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि घर में नॉर्थ को और ईस्ट को कैसे देखना है और इनके बीच का जो ईशान कौन है, नॉर्थ ईस्ट कौन है, उसको कैसे ढूंढना है। सबसे पहले यहाँ पे हम कंपास रखेंगे और उससे देखेंगे कि नॉर्थ किस साइड बन रहा है और ईस्ट किस साइड बन रहा है, और उसके जो बीच का कोण है 1/4 हमारे घर का, उसको हम गुरु स्थान, ईशान कोण, पूजन योग स्थान, कई नाम से बुला सकते हैं। इस एरिया को हमें घर के सबसे शुद्ध स्थान की तरह बनाना है और इसे साफ सुथरा रखना है। इस कोने को अगर हम साफ सुथरा रखेंगे तो हमारा मस्तिष्क तेज चलेगा, और अगर हम इसमें स्टोर बनाएंगे, टॉयलेट बनाएंगे, तो हमें पैसे में और हमारे दिमाग चलने में, हमारी याददाश्त में, सभी में प्रॉब्लम होगी और हम याद नहीं रख पाएंगे और हमारे फैसले गलत होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस जगह में पूजा कैसे करनी है और हमारी मूर्तियाँ, भगवान की पिक्चरें कैसे रखनी है और कैसे लगानी है, और हमारा मुंह किस साइड हो। आपका मुंह जैसे कि अब हम लेंगे, ये हमारा पूरा पूजा रूम है, ठीक है। इसके बाद हम हमारे मूर्तियाँ रखने की जगह ये सबसे अच्छी है। हमारा फेस पूजा करते समय नॉर्थ की तरफ हो या फिर ईस्ट की तरफ हो, क्योंकि ये कोण ही पूजा स्थान में भी यही कोण है जो हमारा पूजन योग स्थान है। हमारा फेस नॉर्थ की तरफ हो तो हमें धन की प्राप्ति होती है, और अगर हमारा फेस ईस्ट की तरफ हो तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे ही वेस्ट की तरफ मुंह करके पाठ करने से और साउथ की तरफ मुंह करके पाठ करने से अलग अलग हमें सफलताएं मिलती हैं। जैसे कि इस साइड होती है हमारे दुश्मनों पे विजय के लिए पाठ करना चाहिए, इस साइड हमारे कर्ज मुक्ति के लिए पाठ करना चाहिए। ऐसे अलग अलग के लिए अलग अलग दिशाएं होती हैं, उसकी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल अपने टॉपिक पे लौटते हैं। नॉर्थ ईस्ट में लक्ष्मी माता की फोटो और मूर्ति को हम नॉर्थ साइड कर रखना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माता का नॉर्थ ही दिशा है। नॉर्थ दिशा में लक्ष्मी माता की पूजा करने से घर में धन की वर्षा होती है, और ईस्ट साइड में हमें सूर्य महाराज की पूजा करनी चाहिए, जिससे हमारे घर में हमारे सम्मान का, हमारे रुतबे का, हमारे लोकेलिटी में हमारे रुतबे का, उसमें गवर्नमेंट जॉब पाने में हमें सहायता मिलती है। मैं आपको बताऊंगा कि हमें पूजा स्थान में भगवान की मूर्तियों के अलावा और क्या क्या रखना है। हमारे पूजा स्थान में हमें एक कलश जो चांदी का या तांबे का बना हो, उसको घर पूजा स्थान के नॉर्थ ईस्ट में पंडित जी से स्थापना करवानी है, जिससे हमारा पूरा घर ही शुद्ध हो जाएगा और हमारा वहाँ पे बैठ के ध्यान करने का हमें पूर्ण फल मिलेगा। और हमें पूजा स्थान में एक कुश आसन बनाना है, जैसे एक सॉफ्ट बैठने लायक जगह हो। हमें पाठ हमेशा जमीन पे बैठ के ही करना है। अगर किसी को बैठने में प्रॉब्लम है तो वो कान्हों की बनी हुई कुर्सी पे बैठ के पाठ कर सकता है। उसको कभी भी प्लास्टिक की कुर्सी या लोहे की बनी हुई कुर्सी पे पाठ नहीं करना है, उसका फल हमें आधा ही मिलता है। पाठ करते समय हमें, चलिए अब हम देखते हैं कि पूजा स्थान में क्या क्या नहीं रखना है। हमें पूजा स्थान में कोई भी तांत्रिक वस्तु को नहीं रखना है, जिससे पूजा में नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। और हमें पूजा स्थान में कोई भी झाड़ू पोछा, और सबसे जरूरी बात है कि हमें यहाँ पे अपने स्वर्गवासी बुजुर्गों की कोई भी फोटो नहीं लगानी है, और यहाँ पे हमें अपना कोई भी पर्सनल लॉकर नहीं बनाना है। यहाँ पे भगवान के चढ़ावे के सिवा कोई भी हमारा पर्सनल पैसा नहीं होना चाहिए। तो हुई आपके पूजा रूम के बारे में ओवरऑल जानकारी, पर हमारा ये पूजा रूम का विषय यहीं पे खत्म नहीं होता। वास्तु एक बहुत ही गहरा टॉपिक है। अगर आप अपने घर के स्पेशल पूजा रूम के बारे में हमसे जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे कांटेक्ट लिंक्स दिए गए हैं, आप उसके थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।